सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम विस्तार से बात करेंगे, बृहस्पति के ऋण पर जानेंगे, कैसे इसके बारे में लाल किताब में लिखा है। यही है उर्दू की लाल किताब 1952 जो आपको मेरे सामने दिख रही है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या लिखा है पितृ ऋण के बारे में और कैसे बनेगा ये ग्रह का ऋण। उस ऋण के हालात कैसे बनेंगे और उसके योग क्या हैं। उससे पैदा हुई परेशानियां, उसके उपाय पे बात करते हैं। लाल किताब में 3 तरह के खास योग हैं जो उर्दू की लाल किताब 1952 के पेज नंबर 125, 128 पे दिए हैं। यही योग गुरु बृहस्पति के पितृ ऋण का निर्माण करेंगे। पहला योग है खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु बैठे हों तो पितृ ऋण बनेगा। दूसरा योग है बृहस्पति के खाना नंबर 9 में बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो और बुध हो खाना नंबर 12 में तो इस ऋण का निर्माण होगा। तीसरा योग है बृहस्पति खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, 5, 6, 9 और 12 से बाहर कहीं भी हो और खाना नंबर 2 में शनि पापी की हैसियत से बैठा हो, या खाना नंबर 5 में शुक्र, या खाना नंबर 9 में बुध, या खाना नंबर 12 में राहु, या खाना नंबर 3, 6 में बुध, शुक्र या शनि अगर पापी हैसियत से बैठे हो तो भी बृहस्पति के ऋण का निर्माण होगा। यदि ऐसी हालात पैदा हो रही है तो ये स्पष्ट इशारा है ऋण का। लाल किताब में इस ऋण का नाम है पितृ ऋण, यानी जातक या उसके बुजुर्गों के द्वारा जो किए गए पापों से पैदा हुए ऋण का निर्माण हो रहा है। अब इसका असर, इसके कारण, इसके हालात क्या होंगे और उम्र की किस अवस्था पर आपको इसका अत्यधिक असर देखने को मिलेगा, उसकी बात करते हैं। ये ऋण जातक की 8, 16 या 32 वर्ष की आयु में ज़्यादा प्रभाव दिखाएंगे। यानी आगे बताई जाने वाली बातें उस वक्त हुई होंगी जब जातक या उसकी संतान, जो आयु मैंने अभी बताई, उस आयु से गुजर रहे हों। ये ऋण किस कारण होता है, इसके हालात क्या पैदा हुए बताए गए हैं लाल किताब में। जैसे कि खानदानी कुल पुरोहित बदल गया हो या खुद बदल लिया हो, या फिर अपने कुल पुरोहित का पूरा खानदान ही खत्म हो गया हो, वजह चाहे कुछ भी हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, या कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो जिससे उन्हें बहुत हानि पहुंची हो, अपनी पारिवारिक परंपरा के विरुद्ध किसी और गुरु का नाम धारण कर लिया हो, उसका नामदान लिया हो, या किसी दूसरे धर्म को मानना शुरू कर दिया हो। इसके और भी कारण हैं, यहाँ तक कि घर में जो पुश्तैनी मंदिर है जो सदियों से चला आ रहा है उसका स्थान बदल लेना, किसी पीपल आदि पेड़ का उसको कटवा देना, ये भी बृहस्पति के ऋण की श्रेणी में आएगा। ये सब जो कारण मैंने बताए हैं, ये पाप इस जातक ने अपने पिछले जन्म में या इसके बाप दादा आदि बुजुर्गों ने किए होंगे। इसकी निशानियां जातक के ऊपर कैसे जाहिर होगी। अगर बृहस्पति का पितृ ऋण बन रहा हो तो जातक के सर पर से जो चोटी वाला स्थान, उसके बाल उड़ जाएंगे, और वह भी बिना किसी बीमारी के, और वह भी युवा उम्र में, जब वो जवान अवस्था में हो, या वह उम्र से पहले ही गंजा हो जाएगा। ऐसा जातक अपने गले में हर वक्त गोल मनकों की माला पहनने का आदी होता है। जो गोल मनकों की माला है वो भी खास करके अगर किसी साधु ने दी है तो उसका जहरीला असर और बढ़ जाएगा, जिससे वह स्वयं ही नहीं, अपने बृहस्पति का खुद ही अपने गुरु ग्रह का फल मंदा कर लेगा, क्योंकि माला जो है वो बुध की आशा है।
सोना गुम हो जाना, गिरवी रखा जाना या बिक जाना, जातक को इसका असर खास करके 8, 16, 32 की उम्र के आसपास ज़्यादा रहेगा। इसी उम्र के आसपास घर के या अपने परिवार के किसी बुजुर्ग का दुनिया से चले जाना भी देखा गया है। पारिवारिक झगड़ा, उसकी वजह से पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकने पे आ जाए, उसकी या परिवार के नाम की कोई बुरी अफवाहें उड़नी शुरू हो जाएं मोहल्ले में, मीडिया में, सोशल मीडिया आदि में, उसके बारे में मंदी चर्चा होनी वगैरह वगैरह, ये सब कई जातक तो भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं। उनकी आस्था या तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी या वह किसी दूसरी धर्म की तरफ आकर्षित या परिवर्तित हो ही जाते हैं। ये सब बृहस्पति परिवार होने ये सब बृहस्पति के खराब होने की निशानियां हैं। दोस्तों, मैंने बताया ये सार था, पर असल शब्द क्या लिखे हैं लाल किताब 1952 में, मैं वह अभी आपके सामने हूबहू पढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि इस स्क्रीन पे भी मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी पढ़ें। पेज नंबर लाल किताब की, उर्दू की लाल किताब की पेज नंबर 130 और 131 पे लिखा है, एक उस खानदान में जिस वक्त भी कोई आदमी या श्रीमती अपने बालों के ताल्लुक में स्याही से सफ़ेदी आने लगे, उसकी किस्मत का सोना दुनिया की जर्द रंग मिट्टी में बदलता हुआ मालूम होने लगेगा। वक्त आता नजर आएगा कि बाल सफ़ेद हुए, सफ़ेदी में जर्दी में आ पहुँचे, तो हूबहू ऐसी तब्दीलियों के साथ साथ ही घर का सोना पीतल हुआ और पीतल से स्याह लोहा, और वह भी जंगार से मारा हुआ। यानी बालों की स्याही तक किस्मत की कान का जाहिरा जर्द रंग सोना रहा। सिर के बालों की स्याही घटी तो किस्मत के मैदान की मंदी स्याही से सोने का लोहा आ हुआ। जो लिखा है वह मैंने वैसे का वैसे आपको पढ़कर सुना दिया, पर इसका पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है कि जब भी बच्चा जवानी की दहलीज में आ पहुंचता है, यानी कि 16 की उम्र में या 32 तक का होता है, तो बालों में सफ़ेदी आ जाती है, या जो बोदी है जिसको हम चोटियां बोलते हैं, उसके स्थान के बाल गायब हो जाते हैं, तो बृहस्पति मंदा होने लगता है। और इसकी निशानी शनि की चीज़ों से यानी बालों से आती है। बृहस्पति मंदा कैसे पता लगेगा? जब घर का सोना गिरवी रखना पड़ जाएगा, बेचना पड़ जाएगा, चोरी हो जाएगा, परिवार के बुजुर्गों को सेहत की दिक्कतें या कारोबार में नुकसान होने लगेंगे, मीडिया, मोहल्ले या अपने एरिया में आपका या आपके परिवार के बारे में चर्चा होने लगेगी, उसका चर्चा का विषय बन जाएगा, झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये सब अमूमन 16 या 32 के आसपास होगा, खासकर जब बाल बिना वजह झड़ जाए, गंजा हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए। अब आगे क्या लिखा है लाल किताब में जो ओरिजिनल है? दुनियावी इज्जत बिला वजह बेइज्जती का बहाना होने लगी। जो काम खुद ब खुद होते चले आ रहे थे या हो जाया करते थे, अब दम तोड़कर जोर लगाने से भी कोई नेक फल ना पैदा करेंगे। सुख के सांस की जगह दुख की काली खांसी की आम शिकायत होगी। माथा खुश और हस्त हुआ मालूम होने की जगह दुनिया की गंदी करतूतों और मुसीबतों का मारा हुआ दर्द करता होगा। दोस्तों, ये पंक्तियां इशारा करती हैं कि ये सब एकदम साधारण से नहीं होगा। इससे पहले परिवार का नाम बहुत रोशन होगा और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि परिवार की इज्जत नीलाम होने पे आ गई।
कहाँ माथे पे नूर और चमक थी, अब यही माथा शर्म से झुका हुआ दिख रहा है। दुनिया की गंदी करतूतों से मुसीबतों का सताया हुआ होगा। ऐसा जातक जो काम एक टेलीफोन पर आसानी से करवा लेता था या हो जाते थे, अब दूसरों की मदद या सिफारिशों से भी नहीं हो रहे। मैं आपको थोड़ा सा आज की दुनिया में, आपने बॉलीवुड की जो मूवी संजू देखी होगी तो याद करें किस तरह जो रणबीर कपूर है, जो संजय दत्त के रोल कर रहा था, जगह जगह हाथ जोड़ रहा था अपना काम निकलवाने को, जबकि उसका बाप उस वक्त सांसद था। परिवार में बीमारी खास करके जो चेस्ट है या लिवर है या पल्मरी डिसीजेस जो हैं चेस्ट के साथ रिलेटेड, सांस के साथ रिलेटेड, परिवार के बड़े बुजुर्गों को होगी। अब इसका उपाय क्या लिखा है लाल किताब में? बृहस्पति के पितृ ऋण को दूर करने के लिए ये उपाय दिया गया है कि जहाँ तक आपके खून के रिश्तेदारों का संबंध हो, उनसे जो बराबर का पैसा लेकर एक ही दिन किसी मंदिर में दान करना। पर मेरा आग्रह है कि मेरा सबसे पहला वीडियो भी ज़रूर देखें। उस पे मैंने इस पे विस्तार पूर्वक बताया है, और एक और हालात का हवाला है लाल किताब पे कि खानदानी घर, जो आपका पुश्तैनी घर है, उसके बाहर रुक जाएं, अपना मुंह घर से बाहर की तरफ, और आपकी जो पीठ है वो मकान की तरफ, जिधर आपका लेफ्ट हैंड हो, बायां हाथ हो, वहां से 16 कदम, 16 फरलांग या 16 मकान छोड़कर, या हो सके तो 16 गलियां छोड़कर कोई पीपल का पेड़ या मंदिर हो तो उसकी सेवा करना, यानी कि पेड़ में पानी देना, खाद देना आदि भी आपको पितृ ऋण से आज़ादी दिलवाएगा। परंतु याद रहे, ये जो उपाय हैं ये 43 डेज नहीं, 43 हफ्ते करना है। और दोस्तों एक खास बात, बिना परामर्श के कोई उपाय मत कीजिए, वरना ये हानिकारक भी हो सकते हैं। लाल किताब के किसी अच्छे माहिर ज्योतिषी से परामर्श किए बिना इन उपायों को करना आपके लिए गलत होगा, और किसी एक कुंडली को देखकर कोई उपाय या पितृ ऋण निर्धारित नहीं किया जा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज की वीडियो में विदा लेता हूँ। अगले ऋण के लिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।